हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा शहर है जिसे एक महिला ने अकेले अपने दम पर बसा दिया था। ये शहर है तो बहुत छोटा, लेकिन इसके आगे बड़े बड़े शहर भी फेल हो जाते हैं। इस शहर को डेको वास्तुकला का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है और सैलानियों के बीच बहुत पॉपुलर भी है। ये एक ऐसा शहर है जिसमें अमेरिका की जान बसती है। अपने समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध इस शहर का ज्यादातर समुद्री तट मानव निर्मित है, इसीलिए उन्हें समय समय पर रेत से भरना पड़ता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप पोर्ट है और इस शहर को कहा जाता है जादुई शहर। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मैजिक सिटी मियामी की। तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मियामी के एक शानदार सफर पर। मियामी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित राज्य फ्लोरिडा का एक प्रमुख शहर है। साउथ फ्लोरिडा में स्थित ये एक कोस्टल मेट्रोपोलिस है। फ्लोरिडा का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है मियामी और इसकी जनसंख्या 4.5 लाख के करीब है। पर्यटन की दृष्टि से ये शहर काफी महत्वपूर्ण है। 140 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर को कई नामों से जाना जाता है। मियामी को द मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्यों, ये हम आगे बताने वाले हैं। मियामी में सभी लोगों के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पूरी रात समुद्र किनारे पार्टी करना चाहते हैं तो मियामी चले जाइए, और अगर आप प्रकृति के नजदीक यानी कि उसकी सुंदरता देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर कभी बोर नहीं महसूस करेंगे। इस शहर में अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी स्काई लाइन है, जिसमें 300 से ज्यादा ऊंची इमारतें हैं। इनमें से 58 की ऊंचाई तो 491 फीट या 150 मीटर से ज्यादा है। दोस्तों, मियामी शहर के बारे में कुछ भी बात करें तो उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस शहर का नाम मियामी क्यों पड़ा। दरअसल मियामी कई सारी जनजातियों का घर रहा है, उन्हीं में से एक के नाम पर इसका नाम मियामी पड़ा। दरअसल 16वीं-17वीं शताब्दी में मायामी नाम की जनजाति इस क्षेत्र में रहा करती थी, उसी के नाम पर इसका नाम मियामी पड़ा। मियामी का इतिहास भी काफी मजेदार है। यूरोपियंस के संपर्क में आने से पहले टेकेस्टा नाम के एक ट्राइब ने लगभग 2000 साल तक इस पर कब्जा जमाए रखा। 500 से 600 ईसी पूर्व में सैकड़ों लोगों का एक गांव मियामी नदी के मुहाने पर हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी के मध्य में ये जनजाति क्यूबा चले गए। मियामी में सबसे पहले लोग 1825 में कोकोनट ग्रोव में बस गए थे और इस बस्ती को 1925 में आधिकारिक तौर पर मियामी में मिला लिया गया। अपने लंबे इतिहास के कारण इसे मियामी का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। शहर के इस खूबसूरत हिस्से को मियामी के सबसे हरे भरे स्थानों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि ये एकमात्र अमेरिकी शहर है जिसे एक महिला द्वारा स्थापित किया गया था? जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। जूलिया टटल नाम की एक महिला ने इस शहर को बसाया, इसीलिए जूलिया टटल को मदर ऑफ मियामी कहा जाता है। जूलिया 1891 में मियामी में गई थी और वहाँ उसने 1 वर्ग मील जमीन खरीदी और उस पर घर बनाकर रहने लगी। और जहाँ सिर्फ जूलिया रहती थी वहाँ अब एक विशाल शहरी बस्ती बसाने के लिए प्लानिंग हुई और इसके साथ ही आज का मियामी शहर बसा। यही बात मियामी को एक महिला द्वारा स्थापित एकमात्र अमेरिकी शहर बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मियामी पहले वैसा नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। दरअसल ये कभी मैंग्रोव दलदल था और अब हम जिस जमीन को जानते हैं वो ज्यादातर इंसानों के द्वारा बनाया गया है। यही कारण है कि यहाँ के कुछ समुद्री तटों को नियमित रूप से रेत से भरने की जरूरत होती है। दोस्तों, मियामी के बारे में वैसे तो कई मजेदार किस्से हैं, लेकिन ये उन सब में टॉप पर है। बर्गर किंग वाला। आपने बर्गर किंग का नाम तो सुना ही होगा। नाम तो छोड़िए, शहर में रहने वाला शायद ही कोई होगा जो बर्गर किंग का बर्गर न खाया हो। लेकिन क्या आपको पता है कि पहला बर्गर किंग रेस्टोरेंट मियामी में खुला था? हालांकि 1954 में इस कंपनी को खरीद लिया गया और फिर इसका नाम पड़ा बर्गर किंग। मियामी में कुछ ही समय बाद पहला बर्गर किंग फ्रेंचाइजी खोला गया। बर्गर किंग कंपनी का मुख्यालय अभी भी मियामी डेड काउंटी में ही है। इस वीडियो में पहले ही हमने आपको बताया कि मियामी को मैजिक सिटी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? जिस किसी ने भी मियामी के रंगीन इमारतों और खूबसूरत समुद्री तटों को देखा है उसको ही ये बताने की जरूरत नहीं कि इसे मैजिक क्यों कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये नाम सबसे पहले एक पत्रकार एथन ब्लैकमैन द्वारा दिया गया। इस शहर के लिए योजना बनाते समय इसकी खूबसूरती को देखकर उन्होंने मियामी को एक मैजिक सिटी का नाम दिया। दोस्तों, भले ही मियामी को फाइनेंशियल हब के रूप में नहीं जाना जाता, लेकिन असलियत ये है कि मियामी में संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटरनेशनल बैंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मियामी में 60 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक, कई निजी इक्विटी और हेज एंड फर्म्स है। आपको बता दें कि मियामी के पास एक लिटिल हवाना है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हवाना तो क्यूबा की राजधानी है। तो बात दरअसल ये है कि इस जगह पर क्यूबा का विशेष प्रभाव है। यहाँ लैटिन रेस्टोरेंट्स, दुकानें और काफी दोस्ताना व्यवहार रखने वाले लोग हैं। ये जगह कपल्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन सिर्फ लिटिल हवाना ही नहीं, पूरे मियामी में एक मजबूत लैटिन कल्चर है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है मियामी की जनसंख्या में 70% हिस्पैनिक, जिनका एक बड़ा प्रतिशत क्यूबाई बैकग्राउंड का है। मियामी के
कुल जनसंख्या में 35% लोग क्यूबाई मूल के हैं। साथ ही मियामी में टेक्सास के बाद यूएसए में दूसरा सबसे ज्यादा स्पेनिश बोलने वाली जनसंख्या है। मियामी में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्पोर्ट्स है अमेरिकन फुटबॉल, जिसे ग्रीडी रोन के नाम से जाना जाता है। ये एक टीम स्पोर्ट है। अमेरिका के 5 सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स लीग में से हर एक में मियामी की एक टीम जरूर है। अमेरिका के बहुत कम शहर ऐसे हैं जहां हर बड़ी लीग में एक टीम को। मियामी में हर साल टेनिस का एक बड़ा टूर्नामेंट मियामी ओपन आयोजित होता है। इसके अलावा भी यहाँ बाकी खेलों में कई छोटी बड़ी लीग होती है। अमेरिका के लोग खाने के कितने शौकीन हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। मियामी भी कुछ कम नहीं है। यहाँ आप चिकारोन, अरेपा, सवीचे, मोफोंगो, स्टोन क्रेब और फ्राइड स्नैपर जैसे डिश का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, मियामी हर 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत करता है। यहाँ का 10% से ज्यादा लोग पर्यटन उद्योग में काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मियामी के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। मियामी में एक फेमस कैप फ्लोरिडा लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस 1825 में बनाया गया था और ये मियामी डेड काउंटी की सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। लगभग 200 सालों से ये लाइट हाउस आंधी, तूफान, भूकंप सब झेल चुका है, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा। आप इसके ऊपर चढ़कर आप मियामी की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। मियामी का साउथ बीच पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। ये मियामी का सबसे आकर्षक हॉट स्पॉट है। यहाँ आप शॉपिंग करने से लेकर पार्टी तक सभी कुछ कर सकते हैं। लिंकन रोड मॉल में कई चेन स्टोर और इंडी कपड़ों की दुकानें हैं। ये सामान्य दुकानों से हटकर होती है। एक बार यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अमेरिका का एकमात्र शहर है जो 2 नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। पहला बिस्के नेशनल पार्क और दूसरा एवरग्लेड्स नेशनल पार्क। मियामी का एवरग्लेड्स नेशनल पार्क अमेरिका में 1.5 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। ये नेशनल पार्क यहाँ के सबसे खास पार्क्स में से एक है। फ्लोरिडा के दक्षिणी छोर पर स्थित ये पार्क 14 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। इसमें अमेरिकी मगरमच्छ, वुडस्टॉक, फ्लोरिडा पैंथर और वेस्ट इंडियन मैनेटी शामिल है। यहाँ एक फेमस चिड़ियाघर भी है जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ के चिड़ियाघर में आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ घूमने के बाद आपको प्रकृति की खूबसूरत रचनाएं देखने को मिलेंगी जिसे बड़े फुर्सत में तराशा गया है। यहाँ आने के बाद आप एवरग्लेड्स नेशनल पार्क के गाइड को लेकर जान सकते हैं कि आपको अपने समय का किस तरह से सही उपयोग करना है। मियामी में सिक्वेरियम देखने का अपना अलग ही आनंद है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के समुद्री जीव देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आपको समय निकाल कर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आधा दिन तो घूमने में ही निकल जाता है। यही नहीं, बच्चों को दिखाने के लिए भी यहाँ कई जगह है। आप उन्हें फिलिप और पैट्रिसिया फ्रॉस्ट म्यूजियम ऑफ साइंस भी घुमाने ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को मियामी चिल्ड्रंस म्यूजियम में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के करने और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर सिक्वेरियम में फुल फैमिली जाए तो किसी को बोर होने की नौबत नहीं आएगी। अगर आपको जंगलों से है प्यार तो आप मियामी में बने जंगल आइलैंड में भी घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। ये अपने आप में अनोखा पार्क है जहाँ पर आपके आसपास कई तरह के जानवर घूमते रहते हैं। यहाँ बच्चों को कई प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यहाँ का मुख्य आकर्षण है यहाँ लगभग हर दिन ट्रिप का आयोजन होता है। इसके साथ ही यहाँ कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। मियामी का एक और आकर्षण यहाँ का मंकी जंगल है। मियामी को गोताखोरों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ 50 से ज्यादा शिपरेक है जो स्कूबा ड्राइवर्स को तलाशना पसंद करते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्राचीन स्मारकों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ऐसे लोगों के लिए मियामी का कोरल कैसल बहुत ही बेहतरीन जगह है। इस स्मारक को मियामी के एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की याद में बनाया। 28 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी इस रचना को दुनिया के सामने पेश किया। अगर कभी आप मियामी जाएं तो कोरल कैसल घूमे बिना नहीं आए। मियामी में आप चाहे जितना भी घूम ले, लेकिन वीजा विचकाया म्यूजियम एंड गार्डन जाएं, आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। करीब 50 एकड़ में फैला हुआ यूरोपियन स्टाइल का ये जगह आपको साउथ फ्लोरिडा की लाइफस्टाइल की एक झलक दिखाता है। मियामी पहुंचने के लिए सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी जाना होगा, फिर रवाना हो जाइए मियामी के लिए। मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्लोरिडा का दूसरा सबसे बिजी हवाई अड्डा है। आपको बता दें कि मियामी का हवाई अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिका का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे पर हर साल लगभग 19 मिलियन यात्री आते और जाते हैं। रही बात रहने की, तो यहाँ का साउथ बीच एरिया काफी अच्छा है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। आप यहाँ पर अपनी पसंद और बजट के अनुसार होटल में ठहर सकते हैं। मियामी सर्दियों में अमेरिका का सबसे गर्म स्थान होता है। सर्दियों के दौरान औसत तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मियामी घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च और मई के बीच है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है मियामी का वीजा प्रोसेस और इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको मियामी का वीजा
वीजा मिलने में 60 दिन लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये समय 6 महीने भी हो सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको मियामी घूमने के लिए 7 दिन में लगभग 1 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। मियामी में करेंसी के तौर पर यूएस डॉलर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका का जादुई शहर मियामी। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर को, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।